नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक अभिषेक। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट यूजिंग कॉटलिन और ये आज फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडिट टेक्स्ट का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं और हम लोग उससे कैसे इनपुट ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लीजिए, एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, आपको गूगल पे आना है और गूगल पे एंड्रॉयड जो है आपको सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको एनीडेस्क पे आके आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करवा दूंगा, रन करवा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे हम लोग देते हैं एडिट टेक्स्ट और यहाँ पे हम लोग कॉटलिन यूज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिनिश पे क्लिक कर दीजिए और ये आपको प्रोजेक्ट बना के दे देगा। तो हमारा जो है वो प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। इसको हम लोग करते हैं साइड में और हम लोग सबसे पहले आते हैं रेस्ट फोल्डर के अंदर, लेआउट के अंदर और यहाँ पे एक्टिविटी मेन में। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एडिट टेक्स्ट बना लेते हैं। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे मैच पेरेंट रहेगा विथ और यहाँ पे रैप कंटेंट रहेगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आईडी दे देते हैं और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट। ठीक है, अब आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो एरर आ रहा है। वो एरर इसलिए आ रहा है कि कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया हुआ है। तो हम लोग उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको खींच लेते हैं, उसको यहाँ से खींच देते हैं इसको ऊपर और इसको जो है वो हम लोग नीचे खींच के कांस्टेंट कर देते हैं, जिससे कि ये एरर सॉल्व हो जाए और ये जो है सेंटर में आ जाए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बस बढ़िया। अब यहाँ पे हिंट देते हैं और लिख देते हैं एंटर टेक्स्ट। तो हमारा कुछ इस टाइप का जो है वो दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन में .kt में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं वेल के नाम से। वेल एडिट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। यहाँ पे हम लोग एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं क्योंकि हमको कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आईडी दे देते हैं। तो r.id. हम लोगों ने क्या दिया था, टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट दिया था। एडिट टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एडिट टेक्स्ट दिया हुआ है, इसकी आईडी, ये आईडी से ही हम यहाँ पे इसको गेट करेंगे। ठीक, सेमी कॉलन जो है वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, आप लगा भी सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बन चुका है हमारा एडिट टेक्स्ट। अब बात आती है कि इसका जो टेक्स्ट है हम अगर लिखेंगे तो हम कैसे गेट करेंगे। तो क्लिक का भी मैं बताऊंगा। तो क्लिक के लिए हम लोग सबसे पहले एक बटन बना लेते हैं। तो यहाँ पे बटन रैप कंटेंट और इसको क्लोज कर देते हैं, आईडी दे देते हैं btn। ओके, ये भी कांस्टेंट नहीं है तो इसको जो हम लोग इधर कर देते कांस्टेंट और इसको यहाँ से चिपका देते हैं। ऊपर वाला जो है हम लोग यहाँ से दे दें ताकि इसके नीचे आ जाएगा और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दे देते हैं इसका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट जो है हम लोग दे देते हैं क्लिक। ठीक है, क्लिक है। तो इसका भी मैं बताऊंगा कि क्लिक से कैसे हम लोग किसी भी एडिट टेक्स्ट की वैल्यू को गेट करेंगे। और एक आता है टेक्स्ट वॉचर, जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे जो उसका एडिट की वैल्यू है एडिट टेक्स्ट की वो आप गेट करते जाएंगे। वो कैसे होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है सब कुछ यहाँ पे मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे एक और बना लेते हैं टेक्स्ट व्यू। आपको साथ में टेक्स्ट व्यू भी बता दूंगा भाई टेक्स्ट व्यू क्या होता है। तो यहाँ पे रैप कंटेंट और यहाँ पे जो है आपको आईडी दे देते हैं टेक्स्ट व्यू। ठीक है, ये भी कांस्टेंट नहीं है तो सबसे पहले इसको जो है हम लोग लिख देते हैं टेक्स्ट ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको जो है हम लोग यहाँ से कांस्टेंट करते हैं, इसको जो है यहाँ से करते हैं और इसको जो हम लोग यहाँ से कर देते तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको टेक्स्ट को जो है हम लोग हटा देते हैं।
अब हमारे पास 3 व्यू हैं, पहला एडिट, क्लिक और जो हमारा ये है वो टेक्स्ट व्यू। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि इसको कास्ट कर लिया और सबको मैं कास्ट कर लेता हूँ। तो वेल इक्वल टू बटन को कर देते हैं इक्वल टू, गलत हो गया, बटन फाइंड व्यू बाय आईडी, यहाँ पे हम लोग बटन लिख देते हैं, देन r.id.btn, ठीक है। उसके बाद हमारा था एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू जो है वो लिख के हम लोग इसको कास्ट कर लेते हैं। तो फाइंड व्यू बाय आईडी टेक्स्ट व्यू r.id.text व्यू। अब जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे टेक्स्ट वॉचर का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एडिट डॉट ऐड टेक्स्ट चेंज लिस्टनर, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट वॉचर, टेक्स्ट वॉचर। उसके बाद हम लोग करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रही है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑल्ट और एंटर जो है प्रेस करना है। यहाँ पे इसके 3 मेथड होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है। इसको सेलेक्ट और करिए और यहाँ पे ओके प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 मेथड जो है वो बिफोर टेक्स्ट चेंज, ऑन टेक्स्ट चेंज और आफ्टर टेक्स्ट चेंज, 3 यहाँ पे बोल सकते हैं कि इवेंट होते हैं कि बिफोर टेक्स्ट चेंज पे क्या करना चाहते हैं, ऑन टेक्स्ट चेंज पे क्या करना चाहते हैं और आफ्टर टेक्स्ट चेंज पे आप क्या जो है वो एक्टिविटी करना चाहते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो 3 तरीके के हैं, तो मैं इसको जो है वो हटा देता हूँ। तो हम लोग आफ्टर टेक्स्ट चेंज पे यानी कि जैसे जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे वैसे हम लोग जो है वो उसका जो टेक्स्ट है यानी कि एडिट टेक्स्ट की वैल्यू जो है वो हम लोग गेट करना चाहते हैं। वो कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वेल टेक्स्ट स्ट्रिंग इक्वल टू एडिट डॉट, इसका एक मेथड होता है टेक्स्ट। अब आप देख सकते हैं जब आप टी लिखेंगे तो अब टेक्स्ट आ जाता है। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम गेट टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट। जावा में अलग था, यहाँ पे बहुत ही कम कोड में सारा काम हो जाता है। तो उसको टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे टू स्ट्रिंग जो है हम लोग मेथड को कॉल करेंगे। अब क्या है कि टेक्स्ट स्ट्रिंग में हमारा जो है वो जो भी लिख रहे हैं आफ्टर टेक्स्ट चेंज के बाद वो हमारा इस वेरिएबल में आ जाएगा। अब इसके साथ हम जो भी कुछ करना चाहे वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टोस्ट में इसको शो करवा देते हैं। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं दिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें कि कितने ये पैरामीटर लेगा, क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो सेकंड पैरामीटर है इसका सेकंड जो आर्गूमेंट है वो है यहाँ पे कि रेस आईडी इंट या फिर कैरेक्टर जो सीक्वेंस है वो देना। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग दे देते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड जो है हमारा वो आता है ड्यूरेशन कि टोस्ट के कब तक जो है वो आप शो कराना चाहते हैं। टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट लिख देते हैं और यहाँ पे इसको कॉल कर देते हैं शो को, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप रन करेंगे तो अभी क्या होगा ना कि आपका जो है थीम वो है ब्लैक आएगा, क्योंकि न्यू में हमेशा नाइट विजन ही चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लाइट कर देते हैं जिससे कि वो लाइट शो हो। अब इसको रन करते हैं तो एप्लीकेशन हमारी जो है वो रन हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे जो है वो कुछ लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं लिखता हूँ तो नीचे जो है टोस्ट होके आ रहा है। जैसे कि मैं अभिषेक लिखता हूँ, अभिषेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो टोस्ट है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है और यहाँ पे जो टेक्स्ट वॉचर है वो हमारा सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। अब बात आती है कि क्लिक इवेंट पे कैसे हम लोग गेट करते हैं। तो वो भी बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग जो है वो हटा देते हैं, यानी कि इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट। तो दोस्तों इसका सोर्स कोड जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका जो भी सोर्स कोड है। अब जो है बटन के क्लिक पे हम जो है इसका जो वैल्यू है वो कैसे गेट कर सकते हैं। तो बटन के क्लिक के यानी कि सेट ऑन क्लिक लिस्टनर फंक्शन होता है और इसको क्लिक करिए और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यानी कि बटन के क्लिक पे हम एडिट टेक्स्ट की वैल्यू जो है वो गेट करेंगे। कैसे, आपने यहाँ पे देखा था कि मैंने क्या किया था कि एक टेक्स्ट स्ट्रिंग मैंने वेरिएबल लिया था और इस वेरिएबल में एडिट डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग करके हमने इसकी वैल्यू को गेट कर लिया था। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली टोस्ट करा देते हैं डॉट मेक टेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा दिस,
देन उसके बाद यहाँ पे जो है सेकंड पैरामीटर आपका जो क्या आता है, एडिट टेक्स्ट, यानी कि जो भी वैल्यू स्ट्रिंग आती है तो यहाँ पे टेक्स्ट क्लिक कर देते हैं, वहाँ पे टू स्ट्रिंग हो जाएगा। देन उसके बाद आपका टोस्ट, यानी कि टोस्ट की लेंथ क्या रहेगी, तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डॉट शो पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। अब मान लीजिए हम इसमें यहाँ पे कुछ लिखते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो है इसका जो टेक्स्ट है वो गेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे लास्ट चीज़ एक और बची है, वो ये है कि हम क्या चाहते हैं कि इस एडिट टेक्स्ट की वैल्यू जो है वो इस टेक्स्ट व्यू में सेट हो जाए। कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इस बटन के क्लिक करने पे इसकी वैल्यू जो है वो इस टेक्स्ट व्यू में सेट करवाएंगे। कैसे होगा, ये होगा इस तरीके से कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम आपने देखा कि यहाँ पे जो है वो हम ऐसे इसको जो है वो गेट कर सकते हैं, यानी कि जो एडिट टेक्स्ट की वैल्यू है वो हम इस तरीके से गेट करते हैं। इसको हम लोग कॉपी करते हैं, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट फंक्शन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस आईडी यानी कि दी गई है, एक पैरामीटर लेगा और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हम लोग करते हैं रन, तो हम लोग लिखते हैं अभिषेक और यहाँ पे करते हैं क्लिक और इसको जो है हम लोग नीचे कर दें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो दिख रहा है अभिषेक। अब मान लीजिए हम इसको जो है कुछ और लिखते हैं और यहाँ पे करते हैं क्लिक, इसको हटाते हो, आप देख सकते हैं ये भी सेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो टेक्स्ट व्यू में एडिट टेक्स्ट की वैल्यू या किसी भी टेक्स्ट की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने आज देखा कि कैसे हम लोग एडिट टेक्स्ट की वैल्यू को गेट करते हैं और कैसे सेट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।